आस्था से बढ़कर देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता और ये क्लियर कट मैसेज है, होगी तो उसको उखाड़ के फेंकने का काम है। अभिषेक ठाकुर किसी बहन बेटी को छेड़ करके जेल नहीं जा रहा, किसी की जमीन कब्जा करके जेल नहीं जा रहा, किसी को सता करके जेल नहीं जा रहा, किसी को मार करके जेल नहीं जा रहा, कोई 302 का हत्या का मुकदमा, कोई मेरा आपराधिक मुकदमा पर्सनल मुकदमे के लिए जेल नहीं जा रहा। मैं अपने देश में सनातन के लिए जेल जाने का काम करते हैं। सनातन का काम करके अगर जेल जाना पड़ता है तो ऐसे 2 लाख बार भी जेल जाएंगे, ऐसी जेलें होती रहती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धर्म से हिंदू और जाति से क्षत्रिय हूँ, डर का बटन तो भगवान ने हमारे में डाला ही नहीं। आपके चैनल पर डंकी की चोट पर बोल रहा हूँ, अगर एक भी वीडियो आ जाती है जिसमें हमने 5 लाख की डिमांड करी हो तो आपके चैनल पर एक बात कह के बोल रहा हूँ, अभिषेक ठाकुर बोल रहा है कि फांसी खा जाएंगे, सनत जान दे देंगे और आज के बाद किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे, सनातन के लिए काम नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। देखिए, जो भी 17 नवंबर को मथुरा के वृंदावन में जो आपने घटना देखा, जो कुछ हंगामा हुआ है ठेके को लेकर, उनमें कुछ युवाओं को गिरफ्तार भी किया गया था। हमारे साथ वो उसमें से एक युवा अभिषेक ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। इन दिनों सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो इनकी चर्चा काफ़ी तेज हो रही है। अगर कहें तो सोशल मीडिया के इस समय यह राजा बन चुके हैं। बात करते हैं इनसे और क्यों ऐसा किया इन्होंने, क्यों ठेके जो सरकारी तौर पर वहाँ पे सरकारी तौर पे जो ठेके चलाए जा रहे थे वहाँ जाकर आपने हंगामा किया, आपका मकसद क्या था? देखिए, मकसद सिर्फ इतना था, साफ है कि हमको ब्रज के अंदर या भारत में जितने भी तीर्थ हैं उनके पास शराब और मांस की दुकानें नहीं चाहिए। ये 110 करोड़ हिंदुओं की पुकार है, ये होना चाहिए। आस्था से बढ़कर देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने क्या इस भारत के अंदर कहीं भी ये देखा कि किसी मस्जिद के पास ठेका बना हुआ है, अगर बना भी हुआ तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे मंदिर के पास नहीं होना चाहिए, हमारे मंदिर के पास मीट की दुकानें नहीं होनी चाहिए और ये क्लियर कट मैसेज है, होगी तो उसको उखाड़ के फेंकने का काम ये सारी जिम्मेदारी क्या आपने ही लिया हुआ है कि और भी देश में कुछ युवा हैं, और भी देश के लोग हैं, प्रशासनिक टीम है, आप उन पे छोड़ दीजिए जिम्मेदारी? देखिए, इतने सालों से वहां पर चीजें चल रही थी, नहीं हुआ। परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने भी बोला, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं आया कुछ, तो हमने उसको बात अपनी प्रतिक्रिया देने का काम करा। सबको अधिकार अपनी प्रतिक्रिया देने का। आप एक बात बताइए, जिस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू रह रहे हो वहां पर एक संत 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पदयात्रा करता है। लाखों करोड़ों हिंदू जब उस यात्रा में शामिल होते हैं तब वो संत विनम्रता पूर्वक कहते हैं, परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी, कि वहां पर ठेका नहीं होना चाहिए। वहां से प्रेमानंद जी महाराज निकलते, बगल में ही आप देखेंगे प्रेम मंदिर है, बगल में ही आपका बांके बिहारी मंदिर है और वहां पर कई सारे ठेके और मीट की दुकानें हैं। क्या ब्रज के अंदर, जिसको हम एक तरीके से माने भगवान श्री कृष्ण की धरती है, जहां पर भगवान ने इतनी सारी लीला रचाई, जहां पर बांके बिहारी जी का मंदिर है, जहां स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान है, उस धरती पर क्या मांस मदिरा होना चाहिए? आप एक बात बताइए, कितने मुद्दों के लिए आपने जाकर के एप्लीकेशन देने का काम करा और उनमें कोई एक्शन हुआ? आपको ये भी नहीं पता होगा कितने संगठनों ने जाकर के वहां पर पर्चे देने का काम करे हैं कि ये वहां पर ठेका नहीं होना चाहिए, ज्ञापन देने का काम करा है कि ये रहा हमारा ज्ञापन, यहाँ पर ठेका ना चले। लेकिन क्या उन ज्ञापनों पर कोई एक्शन हुआ? आप देखिए, हम जेल में थे तब भी बहुत सारे संगठन जाकर के ज्ञापन दे करके आए। आपको पता भी नहीं होगा कितने लोगों ने ज्ञापन दिया। जो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा होगा फिर तो। देखिए, राज्य में इस तरीके का हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर माननीय मुख्यमंत्री तक ये मैसेज नहीं है कि वहां पर ठेके हैं या जो भी है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, जिस विभाग के अंतर्गत ये ठेके आते हैं, आबकारी विभाग, उनसे कहना चाहता हूं कि हमें ठेके से दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल पोस्ट पे अभिषेक ठाकुर डंकी की चोट पर बोल रहा है। अभिषेक ठाकुर को ठेके और मांस की दुकानों से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है उस क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। उस क्षेत्र से स्थानांतरण करने का काम करें, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, वहां जाकर के बैठेंगे, ज्ञापन देंगे, फिर भी नहीं होगा तो ताला लगाना इतने अच्छे से आता है, पूरे देश ने देखा कैसे लगाते हैं। अभिषेक जी, एक बात बताइए, आप लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप जेल भी जाते रहते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है बिल्कुल भी? क्योंकि घर परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा कि देखिए हमारा एक युवा है, जो बच्चा है वो जेल जा रहा है बार बार। देखिए, अभिषेक ठाकुर किसी बहन बेटी को छेड़ करके जेल नहीं जा रहा, किसी
कि जमीन कब्जा करके जेल नहीं जा रहा, किसी को सता करके जेल नहीं जा रहा, किसी को मार करके जेल नहीं जा रहा, कोई 302 का हत्या का मुकदमा, कोई मेरा आपराधिक मुकदमा पर्सनल मुकदमे के लिए जेल नहीं जा रहा। मैं अपने देश में सनातन के लिए जेल जाने का काम करते हैं, सनातन का काम करके अगर जेल जाना पड़ता है तो ऐसे 2 लाख बार भी जेल जाएंगे। ऐसी जेलें होती रहती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भोजपुरी में गाना है, आज जेल हुई कल बेल हुई, परसों से वही खेल हुई, तो ये खेल चलता रहेगा। और डर तो सीखा ही नहीं है, छतरी है। धर्म हमारी कौम में नहीं, सुनिए मैं आपको बता देता हूँ, धर्म से हिंदू और जाति से क्षत्रिय हूँ। डर का बटन तो भगवान ने हमारे में डाला ही नहीं है, डर का बटन ही नहीं हमारे अंदर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विश्वास मुझे निज वाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, जो झुक जाए वो वीर नहीं यदि दूध पी रहा छत्राणी का। जिसने छत्राणी का दूध पिया उसके बाद तो झुकने का कहीं नामो निशान नहीं होता। हमारी माता बहनों ने जुवर कर लिया पर स्वाभिमान से समझौता नहीं करा, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं है, सनातन से कोई समझौता नहीं है। इस कलंक को हटा के रहेंगे, देख लेना आप। और जो भी हमारे खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं, जो भी धमकी देने का काम कर रहे हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे देख लिया और देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया और देखेंगे। देख लिए कितनी जगह है जेल के अंदर। आप जब जेल गए थे तो कई सोशलिस्ट एक्टिविस्ट जो ट्विटर पे लगातार पोस्ट कर रहे थे, उत्तर प्रदेश पुलिस आप जो है लठ बजाइए, हम आपके साथ हैं। तो एक बात बताइए, उन लिब्रांडो से मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस उन पर लठ बजाती है जो किसी बहन बेटी का साथ गलत करते हो। छांगुर जैसे लोगों को पर उत्तर प्रदेश पुलिस लठ बजाती है, तौकीर रजा जैसे लोगों पर उत्तर प्रदेश पुलिस लठ बजाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को भी पता है कि कौन क्या काम कर रहा है, प्रशासनिक जो अधिकारी बैठे उनको भी पता है कि हम कैसे व्यक्तित्व है हमारा, और हम कोई पर्सनल मुकदमे में नहीं जा रहे, किसी का कट्टा लगा करके जमीन कब्जा नहीं लिखवा लिया अपने नाम पर। धर्म का काम कर रहे हैं और धर्म को धंधा नहीं बनने देंगे। इस बात को डंके की चोट पर पॉलिटिकल पोस्ट पे अभिषेक ठाकुर बोलने का काम कर रहा है। आप अपने स्तर पर सही काम कर रहे हैं जो देश में कर रहे हैं, खुद को संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और आप देखिए, अगर अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो आपने देखा भी, आपने इंटरव्यू लेने से पहले बोला कि एक हुजूम और कतार लगी हुई है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर और ग्राउंड पर सारे भाइयों की बहनों की, जो कि हमें समर्थन देने का काम कर रहे हैं। अगर अभिषेक ठाकुर किसी की जमीन कब्जा करता, किसी 302 का मर्डर करता, किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचता, तो आज ये इतना प्यार देश की जनता से नहीं मिल रहा होता। आज कट्टर हिंदू सनातनी हमें सोच रहे हैं कि ये लड़के हैं जो कुछ कर सकते हैं और उनकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। आपने जब करेंगे बिल्कुल, आपने जब कट्टा की बात कही है तो जो ठेके का मालिक का आरोप उन्होंने लगाया है कि आपने 5 करोड़ की फिरौती उनसे मांगी, 5 लाख की साहब, सॉरी 5 लाख की आपने फिरौती मांगी है, माफ कीजिएगा हमें। और उस फिरौती के मामले में कितने लोग जेल गए थे, किनके ऊपर एफआईआर? क्योंकि मुझे सुनने में जो आया है कि कुछ लोगों को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था। बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये 5 लाख की फिरौती मांगने की बात हो रही है, अभिषेक ठाकुर जब गाड़ी से उतरता है तब लाइव ओपन थी मेरी, लाइव ऑन करके उतरा था। जब मैं ठेके के पास बैठा था तब भी चल रही थी, और वहां पर अभिषेक ठाकुर ही नहीं, बहुत सारे लोग ब्रज के भी थे लोकल जो वहां वीडियो बना रहे थे। वो कह रहे गल्ला लूट लिया 5 लाख का, रंगदारी मांगी। अरे भैया, दुकान में एंट्री नहीं करी, गल्ला कैसे लूट लिया? और आपने आज तक कहीं सुना कि ठेके बंद कराने की रंगदारी मांग रहे हैं? हम ठेका बंद भी करा रहे हैं और उनसे रंगदारी भी मांग रहे हैं। और चलिए, अगर प्रशासन के अधिकारी एक कहते हैं कॉल पर कि 5 लाख रुपए मांगने की वीडियो है, उसके बाद मैंने वीडियो डाली है, बहुत सारे भाइयों ने वीडियो डाली है, और पॉलिटिकल पोस्ट पे आपके चैनल पर डंकी की चोट पर बोल रहा हूं, अगर एक भी वीडियो आ जाती है जिसमें हमने 5 लाख की डिमांड करी हो, तो आपके चैनल पर एक बात कह के बोल रहा हूं, अभिषेक ठाकुर बोल रहा है कि फांसी खा जाएंगे, सनत जान दे देंगे, और आज के बाद किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे, सनातन के लिए काम नहीं करेंगे। नहीं, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दत्त चौधरी जी बात कर रहे हैं साई से, और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने 5 लाख की जो फिरौती मांगी है, क्या वही जो मुद्दा था, जो वही जो बिल्कुल वही क्लिप है, वही क्लिप जो है? आप एक बात बताइए, उसी केस में सीओ साहब आकर के बयान देने का काम करते हैं, वो कहीं भी 5 लाख की फिरौती का जिक्र नहीं करते, पर वहीं पर प्रशासन के एक अधिकारी आगे कहते 5 लाख रुपए मांगे थे, हमारे पास वीडियो है। तो अगर हमने बोल दिया कि वीडियो दिखाइए, इसमें क्या गलत है? हमने तो ये भी बोला वीडियो दिखा दीजिए, हम जान दे देंगे, फांसी खा जाएंगे, आज के बाद सनातन का काम नहीं करेंगे। और अगर आपने 5 लाख की फिरौती की बात करी थी तो एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं करा? एफआईआर में लिखा क्यों नहीं 5 लाख की बात? फिर एफआईआर में तो किसी बात का ऐसा जिक्र नहीं है।
अदालत में इतने सारे वकील साहब थे, उनके समक्ष भी कोई जिक्र नहीं है। मतलब आप झूठ मूठ का सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। किसे किसे गिरफ्तार किया गया आपके साथ? देखिए, मैं गिरफ्तार मुझे करा गया था, मेरे साथ दक्ष चौधरी भाई को गिरफ्तार करा गया था, युधिष्ठिर राणा भाई थे और एक साथ में दुर्योधन भाई हैं। कई सारे रैप भी आपने उनके सुने होगा, राणा नाम भारी कर रखे हैं जी। तो वो भी मेरे साथ थे और एक अमित उपाध्याय भाई थे। हम पांचों को उठाया गया ऋषिकेश से। और किनका नाम जो एफआईआर में था? एफआईआर में मेरा नाम दर्ज था। हाँ, बिल्कुल। और दक्ष चौधरी भाई का नामजद एफआईआर थी। आपको पंडित की नामजद एफआईआर थी और बाकी अज्ञात में थे। और इंजन भाइयों को गिरफ्तार करके डाला गया। हाँ। ये तो वहां थे भी नहीं। हाँ। इन्होंने तो अपनी सीडीआर रिपोर्ट भी पेश करी है अदालत के अंदर कि ये तो पुलिस उसने किसको गिरफ्तार कर रही थी? पुलिस ने तो सभी को अरेस्ट करने का काम करा। हाँ, जो वहां पे मौजूद नहीं था उसको भी गिरफ्तार करने के लिए कहा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कोई आरोप था लोगों के ऊपर? नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं था। हाँ। प्रशासन की कार्यशैली थी, प्रशासन ने अरेस्ट करा। अब उनको जो लगता होगा भाई उन्होंने अपने हिसाब से करा, पर न्यायालय ने उन लोगों की सीडीआर रिपोर्ट देखी, उनको बेल देने का काम करा। हमें भी बेल देने का काम करा। इससे साफ बात होती है, अगर किसी को 5 लाख की लूट लगी होती उसको बेल मिल जाती। बताइए, एफआईआर हमारी ऑनलाइन पड़ी हुई, जाके देख लो अगर कहीं लूट की धारा लगी हो। आप लोगों का जो कार्य था वहां पे, जो हंगामा आपने किया है, क्या ये संवैधानिक रूप से था या फिर असंवैधानिक रूप से था? देखिए, कई बार दानव प्रवृत्ति के लोगों को समझाने के लिए ना कई चीजें क्रिएट करनी पड़ती हैं। जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर ब्रज की भूमि पे कार्य हुआ, भगवान श्री कृष्ण तो बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं जी। आप समझ रहे हो पत्रकार महोदय बात को। लेकिन बांसुरी बजाने वाले को भी सुदर्शन धारण करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो दुर्योधन को भी बहुत समझाया था कि सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, ये युद्ध रोक लीजिए, शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे। पर युद्ध ही शांति का विकल्प होता है, इस बात को समझिए। युद्ध से पहले कभी शांति नहीं होती। इतने सालों से ब्रिज में वहां जब ठेके चल रहे थे, तो आप दिल्ली से गए थे ब्रिज में वहां पे ठेके बंद कराने के लिए। वहां के लोगों को जब आपत्ति नहीं है तो फिर आप यहां से क्यों? बहुत, आप देखिए ब्रज की कितनी बहनें जाकर के ठेके के बाहर खड़ी हुई हैं। आज लाखों करोड़ों की संख्या में ब्रजवासी कह रहे हैं इन भाइयों ने जो काम करा हम इनके साथ खड़े हुए। जो एडवोकेट, आप समझिए पत्रकार महोदय, 700-800 वकील बंधु, केवल पुरुष नहीं महिला एडवोकेट भी कोर्ट में खड़ी रहती थी। 500-600 मतलब 700-800 वकील बंधु, जितनी कोर्ट के अंदर और पुरुष और महिला अधिवक्ता रहते थे उसके 2 गुना बाहर रहते थे और वो सब हमारा केस लड़ रहे थे। वो तो अभिषेक ठाकुर तो जेल में था, मंगल ग्रह से तो लैंड नहीं करा दिया। आपके हंगामे के बाद वो सड़क उतरे, मंगल ग्रह से तो लैंड नहीं करा दिया उनको। अगर गलत कर रहे होते तो इतना अधिवक्ताओं का समर्थन नहीं मिलता। और हमसे तो किसी वकील साहब ने 10 रुपए भी नहीं मांगे केस लड़ने के लिए। 700 वकील हमारा केस लड़ रहे थे फ्री में। केस आपको फ्री में 700 वकील सर। गलत करते तो 700 वकील मिलते क्या? कौन है आपके पीछे? कौन सा आपका संगठन है जिस संगठन के थ्रू आप काम कर रहे हैं? हमारे पीछे राम है, हमारे पीछे महादेव है, हमारे पीछे कृष्ण है, हमारे पीछे सब लोग खड़े हुए, उन्हीं का आशीर्वाद है। लीडर कौन है आपका? मैं बता तो रहा हूं, आप एक बात समझने का प्रयास करिए कि जिसको महादेव ने आशीर्वाद दे दिया उसको किसी की फिर क्या जरूरत है? सारे साधु संत, सारा संत समाज आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। चाहे परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार हो, उनका भी हमें समर्थन मिला, उनको प्रणाम करता हूँ। चाहे फिर वो आप देखेंगे अनुरुद्धाचार्य महाराज हो, चाहे सूर्य सागर महाराज हो, चाहे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हो, दीपक दास जी हो, चाहे वो आप देखेंगे सूर्य सागर जी महाराज हो, जैन मुनि जी। एक हमारे आपने और देखा होगा महंत जी हैं जिन्होंने अयोध्या के अंदर से ही है, परमहंस जी। सारे साधु संतों का समर्थन रहा। गलत काम करते तो साधु संत समर्थन देने का काम करते हैं। किसी की बहन बेटी के बलात्कार करने के लिए आपको योगी जी का भी समर्थन था। बिल्कुल सर, योगी जी का तो हमेशा से समर्थन है हमारे साथ। कब नहीं था हमारे साथ योगी जी का समर्थन? बताइए।